अच्छा जी, ये जो टॉपिक है ना कल्चर, ये कल्चर ना ये अक्सर पेपर में पूछ लेता है। ये हमें करना ही चाहिए, हमें छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है ना? इसमें हम करेंगे इंट्रोडक्शन और इसमें हम कल्चर की डेफिनेशन करेंगे। और सेकंड थर्ड पे करेंगे रिलेशन बिटवीन कल्चर, क्राइम एंड लॉ, ये पढ़ेंगे। और कल्चर एंड सोशल कंट्रोल देखेंगे, ठीक है ना? और इसके साथ कल्चर चेंज एंड इट्स लीगल इम्प्लीकेशंस, ये पढ़ेंगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कंक्लूजन, ठीक है? ये 3-4 चीज़ें हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आपको पहले कल्चर का पता होना चाहिए, कल्चर क्या होता है? कल्चर इज़ अ इनविजिबल थ्रेड दैट बाइंड्स सोसाइटी टुगेदर। ये आपको जैसे कोई फिजिकल चीज होती है ना, उस तरह से नजर तो नहीं आ रही, लेकिन ये क्या होती है? ये होती है बिलीव्स होते हैं। बिलीव नंबर वन, ठीक है? ये वैल्यूज होती हैं जो सोसाइटी में पनप रही होती हैं, और उस पर लोग एप्लीकेशन, उस पर लोग उसको अप्लाई कर रहे होते हैं एक दूसरे पर। नॉर्म्स होती हैं, ठीक है? इसमें कस्टम्स होती हैं, रवायात वगैरह वगैरह होती हैं। लैंग्वेज आपकी जो आप बोलते हैं, उर्दू पंजाबी जो आप बोल रहे होते हैं, और सिंबल्स जो यूज करते हैं, ठीक है ना जी? ये सारा का सारा मिलकर क्या बनाते हैं? कल्चर बनाते हैं, ठीक है जी? ये सारे के सारी चीजें मिलकर शेयर बिलीव्स, वैल्यूज, नॉर्म्स, कस्टम, लैंग्वेज एंड सिंबल्स, ठीक है? दैट ह्यूमन बिहेवियर। ये ह्यूमन बिहेवियर मतलब कि इससे एक ह्यूमन बिहेवियर बनता है कि ह्यूमन बिहेव कैसे करना है। ये सारी चीजें इसके पीछे होती है, और ये इसको मिलकर क्या कहते हैं? कल्चर, ठीक है? विदाउट कल्चर सोसाइटी वुड लैक कोहेजन, मतलब कि उसमें यानी कि जो एक रब्बत है ना सोसाइटी में चलने का, मिलकर चलने का, बाकी चीज़ों को साथ मिला के चलने का, वो खत्म हो जाएगा अगर कल्चर ये चीज़ें, इन चीज़ों को खत्म कर दिया जाए। ये जो साथ मैं आपकी गिनवाई है, पीपल वुड हैव नो कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट्स एंड रॉन्ग। उनके पास ये भी चीज़ खत्म हो जाए कि जब आपने बिलीव्स ही निकाल देनी है, कि अकायद निकाल देने हैं, लैंग्वेज भी निकाल देनी है, कस्टम भी निकाल देनी है, तो फिर आपको रॉन्ग एंड राइट का फ़र्क भी खत्म हो जाना है कि रॉन्ग क्या है, राइट क्या है। In the context of the law, culture shapes what society consider acceptable behavior. कल्चर सोसाइटी को इस काबिल बनाता है कि जो एक्सेप्टेबल बिहेवियर है वो क्या है, ठीक है? अब देखो हमारी सोसाइटी में जो टैटूज है बनवा लेना, ठीक है? वो चेहरे पे टैटूज बनवाना ये एक्सेप्टेबल नहीं है हमारी सोसाइटी में, ठीक है? जबकि बाई जो है दूसरी सोसाइटीज़ में, वहाँ पे ये लोग बड़ी खुशी से, बड़े मज़े से बनवाते हैं। और हमारी सोसाइटी में अगर कोई इस तरह से बनाएगा और कहेंगे और जा पागला, तेरी तो नमाज ही नहीं होनी, ठीक है ना? तो हमें हमारा तो रिलीजन ही इजाज़त नहीं देता, तुम क्या हमारे जो बिलीव्स है, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ के खिलाफ चल रहे हो, ठीक हो गया? इस तरह से सोसाइटी उसको बातें करेंगे। सोसाइटी क्यों बातें करेगी? सोसाइटी में वो बिहेवियर क्या है, वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, ठीक है? इन्फ्लुएंस क्राइम, ये क्राइम को भी यानी कि इस पे इन्फ्लुएंस करता है जो कल्चर है। एंड डिटरमाइंस द वे लॉज आर क्रिएटेड एंड इन्फोर्स्ड, और लॉज के लिए लॉ बनाना कैसे है और उसको इन्फोर्स कैसे करना, उसका यानी कि वे आउट भी बताता है। इससे कल्चर से बनता है। लीगल सिस्टम्स ऑफन रिफ्लेक्ट कल्चरल वैल्यूज। जो लीगल सिस्टम है ना, ये पाकिस्तान का लीगल सिस्टम हो गया, इंडिया का, अमेरिका का, यूके का, ये प्रिडिक्ट मतलब ये करता है, रिफ्लेक्ट करता है क्या, कि उस सोसाइटी के लिए जिसके लिए लॉ बनाया गया उसका कल्चर क्या है और उसके कल्चरल वैल्यूज क्या है। इंश्योर करता है कि लॉज रेजोनेट विद द पीपल दे गवर्न, के और इस चीज को इंश्योर करता है कि लॉज उन लोगों के कल्चर्स के मुताबिक बनाएंगे, उनकी नीड्स के मुताबिक बनाएंगे जिनको ये गवर्न कर रहा है, ठीक है? आप अमेरिका का कल्चर आपके सामने है, वहाँ पे क्या बोलते हैं? लैंग्वेज कौन सी है उनकी? उनकी इंग्लिश लैंग्वेज है ना जी, ठीक है? और मालूम भाई, मरूम भाई, ये रश बड़ा, क्या बात है? रश में बैठे हैं? 5-5 इंची की बड़ी आवाज है, ये आपने ज्वाइन किया तो पंप ते है पंप ते मरूफ ਕੰਮ ਤੇ ਆਹੋ ਯਾਰ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲੈਣ ਪਵਾਣ ਡਿਆ ਹੈ महंगा तो हो जाना पूरा लभदा पिया तो सुनिया 2-3 हज़ार ਦਾ लभदा पिया सिर्फ। हाँ हाँ नहीं यार वैसे मैं गाड़ी में बैठा हूँ लेकिन मेरे बाहर तो बड़ा सन्नाटा सा है कोई शोर शराबा नहीं। कोई बात नहीं, अगर आया थोड़ा बहुत तो अब खत्म हो गया। पढ़ाने पे तो जा, पढ़ने पे तो जा दो। अच्छा जी, ठीक है जनाब, ठीक है। मरूफ भाई, इसमें ना ये कल्चर के बारे में आप टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, कल्चर क्या होता है?
ठीक है ना? ठीक है सर। कल्चर जो है ना एक सेट को कहते हैं, किस सेट को कहते हैं? बिलीव्स, वैल्यूज, नॉर्म्स, कस्टम्स, लैंग्वेज एंड सिंबल्स के सेट को क्या कहते हैं? कल्चर कहते हैं। ये एक सोसाइटी में पाया जाता है, ठीक है? अब देखिए लीगल सिस्टम जो होता है ना ऑफर रिफ्लेक्ट, हम जानते थे लीगल सिस्टम जो है वो अक्सर हमें ये बताता है कि जो कल्चर है ना वो उस सोसाइटी का क्या है, उस सोसाइटी के कल्चर के मुताबिक वो लीगल सिस्टम ऑपरेट कर रहा होता है, लॉज और सिस्टम उस कल्चर के मुताबिक बनाए जा रहे होते हैं। अब अमेरिकन सोसाइटी का कल्चर क्या है और पाकिस्तानी सोसाइटी का कल्चर क्या है? डिफरेंट है, कल्चर ही डिफरेंट है और लॉज भी डिफरेंट है, ठीक है ना? इससे बात समझ में आ रही है ना आपको? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, मुझे भी आ रही है। अच्छा इन पाकिस्तान कानू कल्चर की आ रही है। अच्छा नींद आ रही है। अच्छा इन पाकिस्तान बराबर। कल्चरल नॉर्म्स इन्फ्लुएंस फैमिली लॉज, फैमिली लॉज जो है उसको भी उस पे भी असरअंदाज होते हैं। सच मैरिज सेरेमनीज जो है, मैरिज सेरेमनीज जो है हम हमारे जो है जब हम शादी ब्याह करते हैं उस पे क्या होता है, हमारे जो जितनी भी सेरेमनीज है उस पे भी हमारा जो कल्चर है वो इन्फ्लुएंस होता है हमारे, यानी कि इधर पंजाब में, उधर सिंध में, केपीके में, बलूचिस्तान में जो शादियां होती हैं इन हर जो सूबा है वो वहाँ पे लोग रहने वाले अपने अपने कल्चर के मुताबिक वो सारी सेरेमनीज परफॉर्म कर रहे होते हैं। ऐसा ही है ना जी। इनहेरिटेंस के मामलात, ठीक है, एंड चाइल्ड कस्टडी के मामलात, दीज लॉज आर डिजाइन टू रिस्पेक्ट कल्चरल प्रैक्टिस while मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। ये ऐसा क्यों किया जाता है कि सोशल ऑर्डर को मेंटेन किया जाए, एक मुआशरे में जो अमन और अमान है ना उसको कायम रखा जाए। ये ना हो कि कल्चरल वैल्यूज जो है कल जो नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव्स, कस्टम्स और सिंबल जो वो कुछ और है और जो लॉज बनाए जा रहे हैं वो उनके खिलाफ बिल्कुल उल्ट बनाए जा रहे हैं। लोग कुछ और चाहते हैं, आप लॉज कुछ और बना रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? कंफ्लिक्ट आ जाएगा तो लोग फॉलो नहीं करेंगे, उसमें क्या होगी? वायलेशन होगी, बदअमनी बढ़ेगी, तो सोशल ऑर्डर नहीं रहेगा। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एंड कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर्स। कल्चर कैन बी डिफाइंड द लर्नड वे ऑफ लाइफ, ये आपने लाइन याद करनी है, द लर्न वे ऑफ लाइफ शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि कल्चर जो है ये वे ऑफ लाइफ है इंसान का, उस सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनका वे ऑफ लाइफ है, लेकिन ये लर्न वे ऑफ लाइफ है। लर्न वे ऑफ लाइफ क्या है? लर्न वे ऑफ लाइफ ये होता है कि आप सीखते हैं, ये सीख कर आप यानी कि लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनता है। मतलब एक बच्चा जो है वो पाकिस्तान में पैदा हुआ है तो वो पाकिस्तान के कल्चर के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेगा, वो लर्न पाकिस्तानी कल्चर को लर्न कर रहा है, वहाँ पे लैंग्वेज पाकिस्तानी लैंग्वेज वो सीख रहा है, वहाँ पे नॉर्म्स एंड वैल्यूज वो पाकिस्तानी सीख रहा है, तो उसके मुताबिक क्या करेगा? वो अपनी सोसाइटी अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। जबकि एक बच्चा जो यूरोप में पैदा हुआ है, ठीक है ना, तो या ये यूरोप में पैदा हुआ है या सऊदी अरबिया में पैदा हुआ है, तो उस सोसाइटी की नॉर्म्स एंड वैल्यूज और कल्चर जो है उसके मुताबिक वो क्या करता है? लर्न करता है। नहीं, इसका मतलब तो ये हो गया ना, पढ़े लिखे तरीके के साथ जिंदगी गुजारनी है जो सोसाइटी के मेंबर आपको बताते हैं। पढ़े लिखे तरीके के साथ नहीं Learned नहीं way of life. नहीं 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 लर्न वे यानी ऑलरेडी सीखा सिखाया कल्चर। अच्छा। आपका कल्चर आपकी ਗੁੱਡੀ के अंदर होता है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਬੋਸ ਹੈਗਾ ਐ, ਬਿਲਟ ਇਨ ਲਰਨਡ, ਪਿੱਛੋਂ अच्छा, ਸਿੱਖੇ ਸਿਖਾਏ ਆਏ ਹੋ, ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਸਿੱਖੇ हो ਤੁਸੀਂ एक चीज। ये एक देखे ना, ये एक इंटरप्रिटेशन जो समरेज ने की ये भी इसकी आप कर सकते हैं, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये आप लर्न करते हैं। एक बच्चा आज पैदा हुआ कोरा कागज है, उसने अपने घर में रहकर क्या सीख लिया? उसको ले जाए उठा के अमेरिका में, अमेरिका का कल्चर बन जाएगा, फौरन वो सीखना शुरू कर देगा, ठीक है ना, वो अपनी जिंदगी उसके मुताबिक जो गुजारना शुरू कर देगा। एक ले पालक है, अमेरिकन बच्चा है, हम ले लेते हैं जो इंग्लिश बोलता है, गोरों का बच्चा है, अभी वो कुछ नहीं बोलना सीखा, ठीक है ना, अभी फीड करता है, तो अब उसको हम अपनी पंजाबी जुबान में इधर पंजाब में ले आते हैं तो वो हमारे पंजाबी बन जाएगा। वो नहीं ना बनेगा कर, नहीं बच्चा जो छोटा बच्चा है 0 मीटर वो तो बन जाएगा, लेकिन बड़ा बंदा तो फिर उस कल्चर का ही हिस्सा रहेगा ना। वो कल्चर का हिस्सा बन चुका है बड़ा बंदा। नहीं बड़ा कैसे कल्चर बनेगा?
साथ ही मेरी बात सुने, मैं ये कह रहा हूँ, एक बच्चा जो है फॉरेन में पैदा हुआ है, हाँ अब उसने एक दिन का हुआ है, अब उसने कल्चर कहाँ सीख लिया? हाँ, उस अब फिर इधर आ गया तो फिर वो फिर इस कल्चर का हिस्सा है। ठीक। ऐसा, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, जी ये लर्न जी वे ऑफ लाइफ है, मतलब कि ऐसा, इसकी जो इंटरप्रिटेशन ये है ना इस लाइन की, वो ये है कि इंसान जो है ना, वो जैसे जैसे सोसाइटी में रहता है वो सीखता जाता है, सीख कर उसको शेप देता है सोसाइटी को, ठीक है ना जी। अब वही बच्चा, इधर का बच्चा जो पंजाबियों में पैदा हुआ है, उसको अमेरिका ले जाए तो वो, उसको पता ही नहीं कि मैं कित्थों आया, वो कहेगा मेरा मेरा मुल्क ही है, ठीक है ना, मेरे माँ बाप ही है, मेरी लैंग्वेज ही है, वो भूल जाएगा सारा कुछ, हो तो उसको पता ही नहीं। ठीक। हाँ, तो मतलब कि ये हम कहना कि ये कल्चर के थोड़ा हम साथ लेकर आते हैं, ये इसकी इंटरप्रिटेशन से ठीक नहीं होगी, ठीक है। ये क्या है, आप मुझे ये बताएं, जब से दुनिया बनी है कल्चर इंसान साथ लेकर आया है? नहीं 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 लेके आया ना। नहीं, अगर नहीं। साथ लेके आता तो सबका कल्चर एक जैसा होता, सही बात है। सही है ना, तो सभी एक कल्चर के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे होते हैं। मुख्तलिफ कौमों ने अपने मुख्तलिफ कल्चर बनाए हैं। हाँ, लोग अपने अपने तौर तरीके के मुताबिक रहना शुरू हो गए, जहाँ पे उनको यानी कि जो सूट किया। लैंग्वेज आपने, अब लैंग्वेज क्या है, क्या लैंग्वेज इनहेरेंट की है, मतलब कि जब से इंसान पैदा हुआ तब से लैंग्वेजेस आई हैं? नहीं, लैंग्वेज वहां पे खित्ते के लोगों ने अपने आप डेवलप की है, लैंग्वेजेस बोलना सीखा। सही सही बात है। हाँ, ये लैंग्वेज भी कल्चर का हिस्सा है। तो इस तरह से क्या है कि जो कल्चर है ना, ये आप इनहेरिट नहीं करते। हाँ, एक जिस सोसाइटी में बच्चा जो है, मैं फॉर एग्जांपल मैं पंजाबी फैमिली में हूँ, तो मैं अपने वालिदैन के साथ रहूंगा तो मैं उनसे इनहेरिट करूंगा, इस हवाले से तो मैं इनहेरिट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्या कल्चर क्या है, कल्चर जो है ना, कल्चर आगे हम इसकी ये भी चीज़ है कि कल्चर जो है ना, कल्चर चेंज भी होता है। ये मैंने सही बोला है? कल्चर क्या होता है? चेंज हो जाता है वक्त के साथ साथ। कल्चर चेंज नहीं होता। हाँ, क्या बात है, सुभान अल्लाह। सुनाओ, दसो किवें नहीं होता? कल्चर चेंज, कल्चर आपका कल्चर है वो चेंज होता ही नहीं। कल्चर कभी आपने देखा कल्चर चेंज हो? नॉर्म्स नहीं चेंज होती, ना कस्टम्स चेंज होती है, ना वैल्यूज चेंज होती हैं। अच्छा, फॉर मैं एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल एवरी एग्जाम्पल है सर जी, शायद मतलब हाँ नहीं, चेंज चेंज हो सकती हैं, बल्कि ठीक है। नहीं, बल्कि नमाज पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ रहे हैं, आप किदों मतलब कि अपने मजहबी तौर से आप चेंज होंगे हैं। नहीं वो कस्टम नहीं है ना, नमाज कस्टम नहीं है ना सर जी, नमाज तो बिलीव्स है ना आपके। वो बिलीफ है, ऐसी आप गल एक है। बात सुने, देखें ना, कल्चर के अंदर असल में आ गया, आप देखें वैल्यूज आ गई, वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। आज आप किसी बड़े की इज्जत करते हैं, कल आप बदतमीज हो सकते हैं, आप नहीं करेंगे, ठीक है। कल्चर में फिर आपने कहा कि इसके अंदर कस्टम्स आ सकते हैं, या कस्टम्स में है कि आपने शादी ब्याह की तकरीबात में मेहंदी करनी है, कल को आप नहीं करेंगे तो वो चेंज हो सकता है। हाँ, अब ये मैं आपको इसकी बड़ी आसान एग्जांपल देता हूँ। बरसगीर में मुगल का दौर था ना, मुगलों का। अब वहाँ उन्होंने गोरे आगे ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से वो इधर आके उन्होंने कब्जा शुरू कर दिया। अब वो आए, अपनी जुबान भी छोड़ गए, अपना लिबास भी छोड़ गए। अब तक हम चलता आ रहा है, उनका लिबास और उनका लैंग्वेज, उनके तौर तरीके अब तक हमने अडॉप्ट कर लिए, ठीक है। अब ये क्या हुआ, हमारा कल्चर वो उनके कल्चर के साथ मिक्स हो गया। क्या कल्चर तब्दील हुआ कि नहीं हुआ हमारा? बिल्कुल सही। इस तरह से ये कल्चर चेंज हो जाता है, कल्चर पेनिट्रेट कर जाता है। कल्चर पेनिट्रेट कैसे करता है कि जब दो कल्चर के लोग मिल के रहना शुरू हो जाते हैं तो कल्चर पेनिट्रेट कर जाता है। सही। अब जनाब समरेश भाई चले जाएं वीजा लगवा के अमेरिका, या किसी भी कंट्री में चले जाएं, अमेरिका तो जाना, इसराइल चले जाते हैं, ठीक है। जी भाई। वकार भाई वैसे चेक करो, जो ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਇਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸ਼ਤਾਬਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ ਰਿਹਾ। जी जी। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੈਕ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਟੀचर जनाब ਪੜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪੂਰਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹੜੀ ऐप यूज कर रहे हो? ਲਿਆਸ ਭਾਈ ਸਹੀ ਨੂੰ ਵਿਊ ਸਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਲਿਆ ਸਕੇ कह रहे दफ्तर में आके पढ़ रहे हैं तो मैं लुक लइए। नहीं सही आ रहा है, सही आ रहा है। नहीं वकार भाई इसके अंदर ही है, इसके अंदर से उसमें बैकग्राउंड में जाके मैं फिल्टर चेंज किया तो ये आ गया। अच्छा,
चलो फिर हम भी सीख लेंगे। हाँ, पढ़ना पढ़ने वाला नहीं हाँ, कंटिन्यू करें मेरा तो शुगर करने का दिल करे आज मेरा पढ़ने का दिल नहीं करे छेती छेती मुकाओ हाँ, हाँ, बैकग्राउंड इफेक्ट चल फिर। लाओ जरा पिछों एक अपना भी चेंज करो हाँ, हेलो फिर। यार ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਹੋ ਕਿ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋ बाप तैयारी कर रहे हैं प्रूफ भाई पढ़ने की हेलो ब्लॉग फिर बना रहे हैं आ गया जी क्या बैकग्राउंड। बात सही है ठीक हो गया, चलो लिहाज स्कूल भी भाई होना चाहिए। पढ़ाओ ये पढ़ाओ आ गया अब ठीक है जी। बड़ा बोर टॉपिक है एक बोर सा टॉपिक है इसको जरा निकालें बैकग्राउंड ठीक है जनाब। बड़ी माशाल्लाह बेहतरीन है उनते उन्हें इंज लगता है वीआईपी एकेडमी च बैठे हो सही है, पहले नहीं लग रहा सी। अच्छा जी, अब मैं क्या बता रहा था आपको। हाँ, कल्चर क्या होता है। समरेश भाई चले चेंज जाते हो हैं सकता है हाँ, चेंज हो सकता है आपने कहा किसी कंट्री फॉरेन कंट्री में चले जाते हैं। अब समरेश जी भाई यहाँ पर पंजाबी बोलने वाले हैं, बोलने वाले हैं, शलवार कमीज पहनने वाले हैं, ठीक है ना। अब इनका जो उठना खाना पीना खाते भी हलाल है, ठीक है ना। हराम चीज़ें नहीं खाते, शराब नहीं पीते, अच्छी चीज़ें खाते, इस्लाम के मुताबिक चलते हैं, ठीक है ना। अब वहाँ पे जब उधर एक ऐसे माहौल में चले जाते हैं जहाँ पे यानी कि हमारे नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ क्या है, बिल्कुल उल्टा है। वहाँ पे क्या है, जो बीच पे चले जाएं, वहाँ पे लोग आपने मेरी इतनी तारीफ कर दी मरूफ लेफ्ट कर गया लिहाज से आपने कहा झूठ मारदा पे उन्होंने क्या वकार साहब की करी जा रहे ने, तो बिल्कुल उल्ट करी जा रहे। अच्छा अच्छा, अब बीच पे चले जाएं, वहाँ पे क्या है, क्या बीच पे वहाँ पे लोग बिल्कुल कपड़ों में यानी कि बॉडी पार्ट्स उन्हें जो होते हैं मेन, उन्होंने उसके अलावा कपड़े कहाँ होते हैं उनके पास, ठीक है ना। अब ये देखिए, अब ये जो वो चीजें जो उधर है इधर तो नहीं है। अब इधर से उधर जाने वाला जो बंदा होगा उसको क्या लगेगा, कल्चरल शॉक लगेगा। क्या लगेगा, कल्चरल शॉक। कल्चरल शॉक लगेगा। ओए मैं किथे आ गया, मैं तो बोलिया भी नहीं ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਉਹ देखो, तो पहले परेशान हो जाएगा ना। अब मैंने बिहेव कैसे करना है, ठीक है ना। अब जो नया बंदा जाएगा उधर, वो क्या करेगा, वो अपने आप को उसके मुताबिक ढालने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। उसके कल्चर का हिस्सा बनना शुरू हो जाएगा, वो अपने आप को लाएगा, वो इंग्लिश भी बोलेगा, वक़्त के साथ-साथ गुज़र जाएगा, ठीक है ना। फिर वो उसके लिए बीच पे जाना भी बड़ा एक रूटीन की बात होगी, ठीक है ना। उसके साथ अंग्रेज़ों कॉलोनियों के साथ बातें करना भी एक रूटीन की बात होगी, ठीक है। वो पैंट शर्ट भी पहनना शुरू हो जाएगा। वो पहले उन्हें हल्की-हल्की दाढ़ी रखी थी, तो उन्हें फिर क्लीन शेव भी कराना शुरू कर देनी है, ठीक है ना। सही है ना। और मुच्छां दा स्टाइल ते दाढ़ी दा भी स्टाइल बनवाना शुरू कर देना है। मतलब ये चीज़ क्या है, उनकी जो एक कल्चर दूसरे कल्चर में जब मिलता है ना, तो फिर उनके दरमियान एक शौक पैदा होता है, और शौक की वजह से जो कुछ लोग उसको अपना लेते हैं, कुछ लोग उसको छोड़ देते हैं, और कुछ क्या होता है, जो डोमिनेंट कल्चर होता है, मतलब कि जो पावरफुल होता है वो डोमिनेट कर जाता है, दूसरा जो होता है वो रह जाता है। तो ये अभी सिर्फ मैंने ये लर्न वे ऑफ जो लाइफ है ना, शेयर्ड बाय द मोमेंट ऑफ सोसाइटी, इसकी मैंने अभी इंटरप्रिटेशन की है, सही है। ठीक है ना। आगे चलते हैं जी। मटेरियल कल्चर क्या आता है, मटेरियल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, टेक्नोलॉजी, जैसा कि आर्किटेक्चर है, बिल्डिंग वगैरह, क्लॉथ, आपके कपड़े वगैरह, टूल्स, जो रिफ्लेक्ट कल्चर एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में आप चीज़ें देखते हैं, जिनको आप छू सकते हैं, जो नज़र आती हैं आपको, ठीक है ना। नॉन मटेरियल कल्चर आपके बिलीव्स, अकायद हो गए, ये नॉन मटेरियल कल्चर है ना। आपके इसका वैल्यूज, नॉर्म्स, लैंग्वेज, आप लैंग्वेज को फील कर सकते हैं, छू तो नहीं सकते ना। ऐसे ही है। हाँ, रिस्पेक्ट फॉर द एल्डर्स आप करना, ये आपका जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज में आप रिलीजियस प्रैक्टिस इन्फ्लुएंस बिहेवियर एंड लीगल एक्सपेक्टेशन, मतलब कि जो नॉन मटेरियल कल्चर है उसको आप, वो ऐसा कल्चर होता है, कल्चर का हिस्सा होता है जिसको आप सब देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। आगे क्या, सिंबल्स एंड लैंग्वेज, जैसे कि शेयर कम्युनिकेशन सिस्टम दैट कन्वे मीनिंग, आप इसको शेयर कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं ना, ये लैंग्वेजेस को। ये क्या करते हैं, जैसे कि नेशनल सिंबल्स हैं। अब अगर सिंबल्स की बात भी इसने की है यहाँ पे, सिंबल्स की, जैसे नेशनल सिंबल्स हैं। अब हमारा जो फ्लैग है, ये कोई हमें दिखाए और ये हमसे पूछे ये किस कंट्री का फ्लैग है, तो हम क्या बताएंगे, हम क्या यही कहेंगे ना पाकिस्तान का है। उसकी वजह, बिल्कुल। हमें शुरू से बताया गया कि चांद और तारा ये और सब्ज और सफेद ये पाकिस्तान का फ्लैग है।
ये सही बात। सिंबल्स है ना, ये ऊपर लिखा तो नहीं होगा ना कोई कि ये पाकिस्तान का फ्लैग है, हम सिंबल से पता चल जाएगा ये पाकिस्तान का फ्लैग है। ऐसे ही है। ये हर कंट्री के सिंबल्स होते हैं, हर कल्चर के सिंबल्स, हर कल्चर में सिंबल्स होते हैं। जैसे इंडिया का फ्लैग अलग है, अमेरिका का अलग है। अब अमेरिका के जो फ्लैग है उसमें जो तारे हैं उसकी एक अपनी मीनिंग है, उसकी लाइनिंग एक अपनी मीनिंग है, ठीक है ना। अब वो सिंबल्स हैं। आप आगे देखिए, रिलीजियस आइकॉन जो होते हैं, आइकन जो होते हैं, रिलीजियस आइकन, इनके भी एक अपने कैरी सोशल एंड लीगल सिग्निफिकेंस, इनकी एक अपनी अहमियत होती है, ये सारे सिंबल्स वगैरह और लैंग्वेजेस वगैरह की। आगे वैल्यूज और नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग। स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट और रॉन्ग, नॉर्म्स एंड वैल्यूज होती है कि आप क्या गलत है क्या ठीक है, जिसको सोसाइटी ने एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर करार दिया हुआ है, ठीक है। मतलब कि ये काबिल कबूल चीज़ है और ये काबिल कबूल चीज़ नहीं है। हमारी सोसाइटी में हम बड़ों की इज्जत करते हैं, छोटों से प्यार करते हैं। बड़ा आ जाए, छोटा खड़ा हो जाता है, आप बैठे पहले, चार पाई दे सज्जे पास उन्होंने बैठाते हैं, ठीक है जी। मतलब कि जो सीधी साइड होती है उसमें बैठाते हैं बड़ों को, और दूसरी साइड होती है हम अपने बैठ जाते हैं, छोटे बैठते हैं। ये हमारे क्या है, नॉर्म्स है, ठीक है ना। अब ये एक्सेप्टेबल है, अब अनएक्सेप्टेबल क्या है। अब अगर इसके उल्टे चलेगा कोई, ठीक है ना, तो उसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसको कहेंगे ये क्या कि डेविएट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, डेविएट कर रहा है। जो डेविएट करेगा उसको लान तान होगी, उसको उस पर चेक होते हैं, सोसाइटी का चेक होता है। अच्छा, जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज को डेविएट करेगा ना, उस पर सोसाइटी का चेक होता है। जो लॉ को डेविएट करेगा ना, उस पर गवर्नमेंट का चेक होता है। सही हो गया ना। जी। होनेस्टी, ट्रस्ट एंड फेयरनेस, ये बोथ इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल एंड फॉर्मल लॉ, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें फॉर्मल इनफॉर्मल जो कंट्रोल है ना, इस चीज़ में सारी यानी कि ये हेल्प करती हैं। अब आगे रिलेशनशिप बिटवीन द कल्चर, क्राइम एंड लॉ, ये हम कल ना पढ़ लें, कल पढ़ लें, कल क्यों पढ़ आप लेते ऐसे हैं, तो ठीक है कल पढ़ लेते हैं। हाँ केड़ी एमरजेंसी, आराम करो, जाओ रेस्ट करो, आप में से असर की तैयारी करिए, थक गए। हाँ कल पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ से हम करेंगे जी कल्चर ये वाला, क्योंकि देखें साथ साथ आप रिलेशनशिप तैयार कर बिटवीन, रहे हैं, जी साथ साथ तैयार कर रहे हैं आप। थोड़ा बहुत तो देख रहे हैं जी। नहीं नहीं थोड़ा नहीं तैयार किते, नहीं वकार भाई है तो झूठ है, तो हम पेपर वाले दिन ही पढ़ना, आज पढ़ रहे हूं जो तो उसी पढ़ा रहे हो, बस जो हो तो गया फिर सो आप हो गया, पेपर उन्होंने अंदर ही पढ़ लाएंगे। नहीं पेपर नहीं वाले दिन पढ़ाएंगे, तुसी पढ़ाई